हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल एंड ये जो वीडियो है तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो मैं बना चुका हूँ सिंगल पोल स्विच और डबल पोल स्विच में। ठीक है, तो आज हमारा जो तीसरा है जो टॉपिक है वो है फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़ हम समझते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़ क्या है। अब कोई भी एक अप्लायंस होता है, मान लीजिए जैसे एक टीवी है। ठीक है, हर एक अप्लायंस की करंट कैपेसिटी होती है। क्या होती है? करंट कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी मतलब कितना करंट, मैक्सिमम करंट वो ले सकता है। ठीक है, करंट कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम करंट इट कैन टेक, मैक्सिमम करंट इट कैन टेक मतलब उसकी ये क्षमता है। इससे ज़्यादा हमने करंट दे दिया ना तो ये जो डिवाइस हो जाएगी, इफ़ करंट, अगर जो करंट है वो ज़्यादा हो गया करंट कैपेसिटी से, जो डिवाइस है विल ब्लो, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें लगेगा कि ऐसे करंट क्यों ज़्यादा हो जाएगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं, वोल्टेज कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। वोल्टेज कम हो, करंट कम होगा, उस कम करंट से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट ज़्यादा जाएगा, और करंट कैपेसिटी ज़्यादा चला गया तो आपका महंगा एसी वगैरह या कुछ भी टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह है वो चला जाएगा, ब्लो कर जाएगा। तो क्या किया जाए, तो दिमाग लगाया गया। और क्या दिमाग लगाया गया? उसी का कॉन्सेप्ट है फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या है? एक पतली सी वायर है। एक क्या है? पतली सी वायर है। ऐसा सिंबल ये है, सिंबल ऐसा नहीं कि तार ऐसे रहती है, एक बहुत ही पतली तार है। ठीक है, वायर है। ठीक है, ये हमारा फ्यूज़ है, इसका ये सिंबल है। इसका काम क्या होता है? ये करंट को लिमिट कर देता है, मतलब इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होगा। मान लेते हैं इस टीवी की जो करंट कैपेसिटी है वो मान लेते हैं 5 एम्पियर है। कितनी है? 5 एम्पियर। तो अगर हमने फ्यूज़ 5 एम्पियर का यूज़ किया, ठीक है, तो अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा, ठीक है, तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, मतलब ये जो वायर है मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही वायर मेल्ट हो जाएगी सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो एक्सेसिव करंट है वो हमारे डिवाइस में नहीं पहुंचेगा, 5 के ऊपर वाला, हमारी डिवाइस बच जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे ये बन गया? नॉर्मल हम तार देखते हैं कॉपर की, एल्युमिनियम की, और ये फ्यूज़ वायर कैसे अलग है? तो ये हमारी जो फ्यूज़ वायर है ये बनती है टिन और लेड की। किसकी बनती है? टिन और लेड। ठीक है, एलॉय की बनती है, टिन और लेड एलॉय की ये बनती है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 280 डिग्री सेल्सियस होता है, कम होता है। ठीक है, और अगर नॉर्मल अगर हम बात करें कॉपर और एल्युमिनियम तार की तो उसका टेम्परेचर होता है 1080 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अगर हम ये यूज़ करते हैं ऐसा फ्यूज़, इस वायर को यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत, ये मेल्टिंग पॉइंट है। ये सब मैं जो लिख रहा हूँ ये मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर काफ़ी अधिक चाहिए इसको मेल्ट करने के, इसमें कम चाहिए। तो हमें तो ऐसी तार चाहिए ना जिसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट है, जो करंट है वो अपने साथ क्या लाता है? हीट। करंट ब्रिंग हीट। ठीक है, अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और हीट क्या करेगा? मेल्ट कर देगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। फिर इसको रिकैप्चुलेट करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। हर एक अप्लायंस की क्या होती है? एक करंट कैपेसिटी होती है, जितना मैक्सिमम करंट वो ले सकता है। फिर अगर करंट उस पर, उसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा आ गया तो डिवाइस क्या हो जाएगी? ब्लो हो जाएगी। करंट क्यों ज़्यादा आएगा? मैंने समझाया था आपको। करेक्ट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण। वोल्टेज अगर बढ़ गया, करंट ज़्यादा आ गया तो डिवाइस ब्लो हो जाएगी। क्या जुगाड़ लगाया गया है? एक तार ली गई, एक वायर ली गई है, वो स्पेशल वायर है जो टिन और लेड की बनी हुई है। ठीक है, टिन और लेड का अलॉय है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर आम तार लेते हैं जो यूज होती है कंडक्टिविटी के लिए, वो होती है कॉपर एल्युमिनियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। करंट अपने साथ क्या लाता है? हीट लाता है। तो हम
किस प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं कि जो करंट है अगर ज़्यादा हो गया, जैसे 6 एम्पियर करंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है 6 एम्पियर करंट, और इसकी करंट रेटिंग क्या है, इसकी करंट रेटिंग मतलब 5 एम्पियर तक अलाउ करेगा, लेकिन 6 एम्पियर आ रहा है तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक। सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। और हमारी जो अप्लायंस है क्या हो जाएगी, सेफ, बच जाएगी। हमारी अप्लायंस क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, सर्किट ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि करंट लिमिट से बाहर ज़्यादा करंट आया और उसने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा फ्यूज़ के बारे में। ठीक है, आप कुछ और पॉइंट्स हैं वो अपन समझते हैं, इसको हम रब करते हैं, या स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझेंगे फ्यूज़ के बारे में, कि जो फ्यूज़ है हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट होता है। ठीक है, मान लो ये बल्ब है आपका और ये लाइव वायर है और यहीं पे हमने फ्यूज़ को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है, करंट ऐसे गया और ऐसे लौट गया, न्यूट्रल वायर है। ठीक है, न्यूट्रल वायर ने रिटर्निंग पाथ दे दिया तो करंट फ्लो हो रहा है तो ये ग्लो करेगा। ठीक है, ये हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ का सिंबल है। ठीक है, तो अगर हमने जैसे न्यूट्रल वायर में हमेशा हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमने लाइव वायर में कनेक्ट नहीं किया, हमने अगर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया, यही जो फ्यूज़ है अगर हमने कर दिया न्यूट्रल वायर में, फ्यूज़ यहाँ से हटा के हमने कहाँ कर दिया, न्यूट्रल वायर में कर दिया, हमने फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, अभी भी सर्किट कंप्लीट है तो करंट तो जाना चाहिए, बल्ब ग्लो होना चाहिए, बल्ब ग्लो हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। लेकिन क्या दिक्कत है, फिर न्यूट्रल में क्यों नहीं लगा सकते हैं? दिक्कत ये है कि मान लो अगर करंट ज़्यादा हो गया, अगर करंट जो है इज़ हाई, ठीक है, देन फ्यूज़ रेटिंग से करंट क्या है, हाई है, फ्यूज़ रेटिंग से करंट क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी फ्यूज़ है विल मेल्ट, और क्या हो जाएगा, फ्यूज़ जैसे ही मेल्ट होगा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक, सर्किट विल ब्रेक, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर करंट ज़्यादा आ गया तो फ्यूज़ हमारा मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ये सर्किट ब्रेक हुआ तो हमारा जो ये लाइव वायर है, क्योंकि लाइव वायर से ब्रेक हुआ तो हमारा लाइव वायर जीरो पोटेंशियल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो पोटेंशियल में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसको टच किया लाइव वायर को तो हमें शॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा भी जीरो पोटेंशियल है, हम अर्थ से कनेक्टेड है, लाइव वायर का भी जीरो पोटेंशियल क्योंकि यहाँ से कट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमने फ्यूज़ न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया और यहाँ पे करंट ज़्यादा हो गया और सर्किट ब्रेक हो गया, तो हमारे लाइव वायर का जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा, वो हायर ही पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल को क्लोज पाथ से या रिटर्निंग पाथ से कोई लेना नहीं है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल हमारा रहेगा। और अगर हमने कुछ टच कर दिया इसको, अगर हमने क्या कर दिया, टच कर दिया, तो हमारा क्या है, जीरो पोटेंशियल होता है, क्योंकि हम अर्थ से जुड़े हुए होते हैं तो हमारा जीरो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो होता है हाई टू लोअर, तो हमारे थ्रू अर्थ में जाएगा और क्या दे देगा, फैटल शॉक। क्या दे देगा, फैटल शॉक। फैटल शॉक मतलब ऐसा शॉक दे देगा जो हमारी जान ले सकता है, फैटल शॉक। ठीक है, इसलिए हमेशा फ्यूज़ को किस में कनेक्ट किया जाता है, करेक्ट, लाइव वायर में। ठीक है, अब नेक्स्ट ही समझते हैं, या ये स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। नेक्स्ट है कि हम बार बार चर्चा कर रहे थे फ्यूज़ रेटिंग, तो उसी की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फ्यूज़ रेटिंग ये क्या चीज़ है, फ्यूज़ रेटिंग हम चर्चा करते हैं। तो हमारे जो भी कनेक्शन होता है, घरों में कनेक्शन होता है,
रिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? रिंग सिस्टम। ठीक है, रिंग सिस्टम होता है हर एक कमरे में, जितने कमरे होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से तारे निकाली जाती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, और रिंग सिस्टम बनाया जाता है। जैसे अगर बात करते हैं फ़ैन की, बात करते हैं फ़ैन की बात कर रहे हैं, तो फ़ैन को बहुत कम करंट चाहिए, तो उसकी जो फ्यूज़ रेटिंग होती है, फ्यूज़ रेटिंग बहुत कम होती है, 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर का हम फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो करंट वो अलाउ करेगा 5 एम्पियर करेगा। ठीक है, रनिंग कंडीशन में फ़ैन को कितना एम्पियर चाहिए रहता है? 2 के आसपास चाहिए रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एसी की बात करें तो एसी में करंट हैवी चाहिए रहता है। ठीक है, तो फ्यूज रेटिंग जो एसी के लिए होती है लगभग 15 एम्पियर की होती है हैवी अप्लायंस के लिए। 5 एम्पियर किसके लिए होती है? लाइट अप्लायंस के लिए, और 15 एम्पियर किसके लिए होती है? हैवी अप्लायंस के लिए होती है। ठीक है, एसी वगैरह के लिए 15 एम्पियर होती है, क्योंकि अगर हम 5 एम्पियर लगाएंगे एसी के लिए तो एसी में रनिंग कंडीशन में करंट लगभग 10 एम्पियर जाता है, तो वैसे ही हमारा क्या काम फ्यूज का, तो मेल्ट ही हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो क्या काम। ठीक है, तो हैवी अप्लायंस में हम कितना यूज़ करते हैं? 15 एम्पियर, क्योंकि और रनिंग कंडीशन में करंट कितना जाता है? एसी में 10 एम्पियर करंट जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि कुछ डिवाइसेस होती हैं जो धोखा देती हैं, जैसे पंप वगैरह की क्या होता है, जो करंट होता है एक जैसा नहीं जाता है। जब पंप स्टार्ट होता है तो करंट ज़्यादा होता है, करंट लगभग उसको लगता है मान लो 12 एम्पियर, और रनिंग कंडीशन में पंप के करंट उसको लगता है लगभग मान लो 9 एम्पियर। ठीक है, तो एक जैसा करंट तो लगा नहीं। अब हम रनिंग कंडीशन से अगर हम निकालते हैं 9 एम्पियर, और अगर हम फ्यूज़ कितने का लगाते हैं? 10 एम्पियर का, तो फ्यूज़ तो तुरंत मेल्ट हो जाता, क्योंकि स्टार्ट में 12 एम्पियर उसको चाहिए, 12 एम्पियर वो लेता और फ्यूज़ मेल्ट हो जाता, तो हमारा भी पंप चालू ही नहीं होता। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जिनमें अलग अलग करंट होता है, तो हमें जो स्टार्टिंग में चाहिए वो मैक्सिमम करंट चाहिए होता है, उससे भी ज़्यादा हम फ्यूज़ लगाएंगे, तो इसमें फ्यूज़ जो हम लगाएंगे वो 15 एम्पियर का लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ डिवाइस होती हैं जिसमें ये रहता है। यह आपको आया है समझ में? ठीक है, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट समझाते हैं आपको। अब फ्यूज़ कैसे सेट होता है? तो मान लो कि ये बहुत पहले होता था ज़माने में, अब तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये लाइव वायर है। ठीक है, ये लाइव वायर है, ये भी हमारे लाइव वायर है, और इसी तरह एक और सॉकेट रहता है। अब इस सॉकेट में हमारा जो रहता है फ्यूज वायर रहती है, ये क्या रहती है? फ्यूज वायर। तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो फ्यूज वायर यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या होती है? लाइव वायर के साथ आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम फ्यूज वायर को कनेक्ट करते थे, लेकिन बहुत पहले करते थे, बहुत पहले का तरीका था ये था। ठीक है, अब क्या होता है? ग्लास कार्ट्रिज होती हैं, ग्लास होता है और उसमें फ्यूज रहता है। पहले कुछ और यूज़ करते थे, पोर्सिलीन वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या यूज़ करते हैं? ग्लास कार्ट्रिज। ठीक है, और ये हमारी फ्यूज वायर है। ठीक है, ये हमारी क्या है? फ्यूज वायर। ठीक है, तो ये है, इस तरह फ्यूज यूज होता है। अब ये भी यूज नहीं होता है, ग्लास कार्ट्रिज भी यूज नहीं होता है। आजकल जो यूज होता है वो यूज होता है एमसीबी। सबके घर में एमसीबी लगा होता है। एमसीबी क्या होता है? माइनेचर सर्किट ब्रेकर। माइनेचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मतलब इसके फुल फॉर्म बता दिया। तो जब भी एक्सेसिव करंट आता है तो जो हमारा एमसीबी होता है वो गिर जाता है, बस उसको उठा दो,
है ना। इसमें क्या है, ये मेल्ट हो गई, फिर नया लाओ, फिर लगाओ, इतना कौन कर रहा है। तो MCB बस गिर जाती है, उसको आप उठा दो। तो ये अब आज का एडवांस फॉर्म हो गया, ठीक है, MCB इसका। अब एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फ्यूज में जो हमें चीज़ें समझनी है वो ये समझना है कि जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर राइज होता है फ्यूज वायर में, ठीक है, टेम्परेचर राइज इन फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर में टेम्परेचर राइज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I²/R², जहाँ पे I है करंट इन फ्यूज वायर, I आपका करंट इन फ्यूज वायर है, और R आपका R³ होता है। तो R क्या है आपका, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, करंट और रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब रेडियस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा, मतलब जितना कम रेडियस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्यूब टाइम्स, ठीक है। अगर रेडियस आपका R2 थ्राइस हो गया, कम हो गया, 1/3 हो गया R1 के, तो आपका ∆T जो हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, जो T2 टेम्परेचर हो जाएगा वो 9 टाइम्स T1 हो जाएगा। तो 3 गुना क्यूब है ना, तो 27, तो 27 टाइम्स बढ़ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, केवल 3 गुना रेडियस कम करने से। तो जितनी पतली तार होगी उतने जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो यही चाहिए ना। तो फ्यूज वायर जो होती हैं जो वो पतली होती हैं, ठीक है, रेडियस क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें अगर ∆T कांस्टेंट कर दें, ∆T क्या कर दें हम, कांस्टेंट, तो हम देखेंगे कि जो I² है वो प्रोपोर्शनल टू R³ आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्यूज़ की रेटिंग होगी उतना ही ज़्यादा रेडियस होगा, ठीक है। इसको अगर वर्ड में लिखें तो फ्यूज़ रेटिंग अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस भी क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 एम्पियर की फ्यूज़ रेटिंग है और 0.2 mm मोटा तार है, तो अगर 8 एम्पियर का होगा तो 0.8 mm होगा। देखो करंट रेटिंग बढ़ाई तो रेडियस भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें समझाना था। थैंक यू सो मच।